अगर मैं बोलूं कि एल कार्निटिन और एसिटिल एल कार्निटिन हार्ट अटैक रिस्क बढ़ा सकता है तो आप लोग मुझे गाली दोगे। बट साइंस सुन लो पहले। एल कार्निटिन जब ओरली लिया जाता है तो गट बैक्टीरिया उसे टीएमएओ नाम के कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। अब प्रॉब्लम यहाँ है, हाई टीएमएओ लेवल्स मल्टीपल ह्यूमन स्टडीज में हार्ट अटैक, स्ट्रोक और एथेरोस्क्लेरोसिस के हायर रिस्क से लिंक्ड मिले। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ह्यूमन स्टडीज दिखाती है कि हेल्दी लोगों में भी ओरल एल कार्निटिन लेने के बाद ब्लड टीएमएओ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है। अब एसिटाइल एल कार्निटिन वो अलग सप्लीमेंट नहीं है, बॉडी में जाके वो भी कार्निटिन ही बन जाता है। इसीलिए एएलसीबी टीएमओएस से एग्जेम्प्ट नहीं है। क्लियरली बोल रहा हूँ, कोई स्टडी ये प्रूव नहीं करती कि एल कार्निटिन सीधा हार्ट अटैक कॉज करता है, लेकिन जब बेनिफिट फैट लॉस में नेग्लिजिबल हो और लॉन्ग टर्म हार्ट रिस्क का सिग्नल आए तो स्मार्ट लोग सप्लीमेंट पे रीथिंक करते हैं। फैट लॉस चाहिए, कैलोरीज और ट्रेनिंग पे फोकस करो, हार्ट के साथ एक्सपेरिमेंट मत करो। स्टडीज के लिंक कैप्शन में है।